ओके, तो हमने विटामिन्स के बारे में जान लिया, मिनरल्स हमने देख लिया, हमने बोन हेल्थ के बारे में जान लिया। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर से आपने अगर लिखे हो तो अब इस सेशन के बाद हम उसको पूरा करेंगे। और आज हम जानेंगे हार्ट हेल्थ के बारे में, जो सबसे नीचे वाला हमारी रिपोर्ट के अंदर जो आते हैं चीजें, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल एंड एलडीएल, है ना। उसमें शुरुआत में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, मैं सोचती प्लस प्लस है तो अच्छा है ना, बट वहां प्लस प्लस जो है वो खराब है। तो अभी हम बात करते हैं कि उसको कैसे देखना है, और आगे हम बात करते हैं एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सबसे एकदम जनरल टर्म्स में बताऊं। और जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो अगर स्क्रीन मूव ना हो रही हो तो प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि कई बार आजकल चक्कर हो गया थोड़ा सा। तो हार्ट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहली बात, हम इसके बारे में बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है कि हार्ट हेल्थ इतनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया जो है बिल्कुल जैसे डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है, वैसे ही हार्ट अटैक्स का भी कैपिटल बनता जा रहा है ना। बहुत ज्यादा डेथ्स जो है हार्ट अटैक की वजह से होती है। और ये डेटा बहुत एस्टॉनिशिंग भी था, और जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे बहुत डर भी लगा कि एवरी 30 सेकेंड में, है ना, हर 30 सेकेंड में एक व्यक्ति की जो है हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो ये कितना ज्यादा मतलब डरावना सा तथ्य है ना। तो हम इस बारे में जो भी अपने लिए कर सकते हैं और लोगों के लिए कर सकते हैं, दैट वुड बी अ ग्रेट वैल्यू एड टू द सोसाइटी। और किस किस तरह की चीजें होती हैं ये अपने को सबको पता है, स्ट्रोक हो गया, हार्ट डिजीज, ब्लॉकेज, ये सब चीजें हम सुनते हैं, है ना। आर्टरी में किसी भी तरह का नीता चेस्ट दीदी, पेन। नीता दीदी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा था। एक बार आप स्लाइड फुल कर, तो मोबाइल में बहुत छोटा सा दिख रहा है दीदी, दिख नहीं पा रहा है। स्लाइड फुल कर देंगे तो। नहीं, स्लाइड फुल है, मूव भी नहीं हो रही है। मूव नहीं हो रही है। ओके, ये फर्स्ट स्लाइड है आपकी, सेकंड है? थर्ड स्लाइड थी वो, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। हाँ, एक बार ना मोबाइल पे बड़ा छोटा सा दिख रहा है दीदी। नहीं, मैं मोबाइल पे कर भी नहीं रही हूँ, ये मैंने फुल कर दिया है। अभी दिख रहा है? अब आ रहा है दीदी, अब आ रहा यस है पूरा। यस, आ रहा है। ठीक है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट हार्ट, है ना। ओके, तो इसलिए क्योंकि हमें बहुत तरह के लोग बताते हैं, बट इसमें हमें कोशिश ये करनी है कि हम लोग बहुत सारी चीजों में नहीं जाएंगे इसमें, है ना। जैसे हम इसमें बात नहीं करेंगे कि अगर किसी की एरिथमिक बीट, हार्ट बीट है तो, है ना। कई लोग बोलते हैं मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है कभी ऐसे। ये सब अपने काम नहीं है। अपना क्या फोटे है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्लाइड चेंज हो रही है ना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एग्जैक्टली है क्या, तो ये एक वैक्स लाइक सब्सटेंस है। जैसे वैक्स होता है उसी तरह से, जैसे अपन बोले, एक बहुत गाढ़ा सा फैट लाइक सब्सटेंस है, जो कि हमारी बॉडी में सेल्स में जो है जमा हो जाता है ना। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल खराब ही होता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आवश्यक होती है ना। किसके लिए? हार्मोन्स को बनाने के लिए, विटामिन डी के लिए, और जो है ऐसे सब्सटेंसेस को बनाने के लिए जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो सारा कोलेस्ट्रॉल बनाना है वो हमारी बॉडी बना सकती है आराम से। ठीक है, जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी को चाहिए वो अपने आप वो बना देती है। जैसे वो लोग बोलते हैं ना, घी खाना तो चाहिए, है ना। घी नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, उस तरह से जितना कोलेस्ट्रॉल बेसिक चाहिए उतना बना लेती है। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि किस तरह से आर्टरी जो है नैरो डाउन होती रहती है, तो किस वजह से हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं, ओके, टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल की हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल में हमने जो सेकंड हम देखते हैं, थर्ड हमारा एचडीएल एंड एलडीएल। तो हमें सबको पता है कि एचडीएल इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। जब आप कोई पूछेगा आपसे कि एचडीएल क्या होता है ना, तो पहले तो सबसे पहले उसको फुल फॉर्म ही बताना होगा ना, कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल की हम बात कर रहे हैं। और ये क्या करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल जो क्या करता है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को जो है कहाँ ले जाता है, लिवर में अपने, है ना। और वहां से ही वो उसका कोलेस्ट्रॉल जो है ब्रेक डाउन होता है, और उसमें से बॉडी में से रिमूव हो जाता है ना। तो देखिए अभी हम जब बात करेंगे आगे तो ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली अगर हमको किसी का कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो हमें क्या सप्लीमेंट्स देने चाहिए। तो एचडीएल जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या करता है, आपके बॉडी में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको कहाँ ले जाता है, लिवर पे।
लिवर के पास ले जाता है, और लिवर जो है उसको डाइजेस्ट करता है। तो लिवर का क्या काम है, आपकी बॉडी में जो फैट जो है उसको डाइजेस्ट करना, आपने जो भी फैट खाया उसको, और सेकेंडली आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करना, है ना। और एलडीएल क्या करता है, एलडीएल क्या करता है, या बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को आपके सेल्स तक ले जाता है ना। और जब सेल्स तक ले जाता है तो, और बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो ये हमारे हार्ट की जो आर्टरी की जो वॉल्स हैं, है ना, हमारी जो धमनियां हैं उनमें जमा होता जाता है, और उनको क्या करता है, पतला कर देता है। जैसे अगर पानी के पाइप के अंदर कचरा जमा हो जाएगा, या पानी के पाइप को अगर हम लोग जैसे ऐसे दबा देंगे तो वो एकदम श्रिंक, मतलब जो आर्टरीज है उनमें अंदर जमा हो जाता है ये कोलेस्ट्रॉल, और उससे ब्लड फ्लो जो है ऑब्स्ट्रक्ट भी होता है, और कई बार हम बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर की समस्या, है ना। तो जैसे अपन पाइप को कहीं से दबाते हैं तो पानी कितना तेजी से जाता है, तो उसी तरह से ये मैं सिर्फ एक छोटी सी उपमा दी है, इसमें कोई भी वो नहीं, मतलब ना अपने समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, वैसे सबको पता है ये सारी चीजें। तो हम एचडीएल और एलडीएल की बात इसलिए कर रहे हैं। अब कौन से फूड्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को लोअर डाउन करते हैं, तो हम जानते हैं सब लोग कि ओट्स हो गए, नट्स हो गए, फैटी फिश हो गई, जैसे सालमन की बात हम करते हैं, सोया हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बेसिकली फाइबर रिच फूड्स जो अगर आप खाते हैं, गार्लिक जैसे बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, लेमन की बात हम करते हैं, लाइम जूस वगैरह की, तो ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए काम आते हैं। ये नेचुरल सोर्सेज हैं। जैसे आपको लोग पूछेंगे कि अगर हमें सीएच बैलेंस नहीं लेना तो हमें क्या लेना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। अब इससे पहले मैं बात करती हूँ कि कौन सा लेवल जो है, तो हम लिपिड प्रोफाइल की बात करते हैं। जैसे हम लोग जो लास्ट हमारा वो है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और एलडीएल, तो हमें थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा वाला जो है क्या लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन होता है, कौन सा लेवल है जो हाई रिस्क पे होता है ना। तो अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो लेस देन 200 अगर mg जो कोलेस्ट्रॉल है वो मतलब वो सही है, 200 के ऊपर बॉर्डर लाइन कहलाता है, और 240 के ऊपर जो है वो हाई रिस्क पे कहलाता है ना। तो जो कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल वाला कॉलम जो हमारी रिपोर्ट का है, उसमें माइनस माइनस आ रहा है, तो वो डिजायरेबल लेवल है। अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल डबल माइनस है तो बहुत अच्छा है, सिंगल माइनस है तो भी अच्छा है, अगर वो टिक है तो इसका मतलब वो लगभग अराउंड बॉर्डर लाइन है। क्या अगर इसमें सुजाता जी आपको पता नहीं, अभी लगा नहीं। थैंक यू सो मच। एक बार ये वापस रिपीट करेंगे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस है तो, अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल में डबल माइनस आ रहा है रिपोर्ट में तो वो सही है ना। अच्छा, और सिंगल माइनस? सिंगल माइनस भी सही है, मतलब उनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, थैंक। बट अगर वो टिक आ रहा है तो इसका मतलब वो बॉर्डर लाइन पे है। बॉर्डर लाइन से मतलब 180 to 200 के बीच में होगा, तो थोड़ा सा आगाह करने की जरूरत है उनको, बट इस तरह से डराने की भी जरूरत नहीं है कि भैया आपको तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है ना। बता सकते हैं कि सर बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल है आपका, वोटेवर जो भी है उनके हिसाब से। और अगर प्लस है तो गलत है, मतलब दैट मींस हाई कोलेस्ट्रॉल, है ना। अगर प्लस है और डबल प्लस है तो इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा हाई रिस्क है। मैं रिपोर्ट में प्लस माइनस से बता रही हूँ, बाकी ये लिपिड प्रोफाइल जो है जिनके पास आती है, जिनके पास रिपोर्ट्स होती है, वो दिखाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, है ना। ट्राइग्लिसराइड लेवल लेस देन 150 इज ओके। हमारी रिपोर्ट में जो टिक आता है ट्राइग्लिसराइड में, दैट इज ओके। और अगर प्लस आ रहा है तो इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा है। एचडीएल में प्लस आ रहा है तो इट इज वेरी गुड, है ना, एचडीएल प्लस ही होना चाहिए। और एलडीएल में अगर प्लस आ रहा है तो दैट इज नॉट गुड, है ना। और 60 to 130 डिजायरेबल होता है। तो इस पर बात क्या है कि जो नीचे हार्ट हेल्थ वाले चारों हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल में और ट्राइग्लिसराइड में और एलडीएल में माइनस आना चाहिए आइडियली, है ना, और एचडीएल में प्लस आना चाहिए। बट होता क्या है, एलडीएल डबल प्लस होता है, ट्राइग्लिसराइड डबल प्लस होता है, एचडीएल जो है माइनस होता है, टिक होता है ना। और कोलेस्ट्रॉल डबल माइनस माइनस जो भी होता है वो हो सकता है। आई होप मैं आई एम मेकिंग सेंस, समझ में आ रही बात ना कि हम उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ेंगे। ओके तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सब लोग बताते हैं कि आप ये सालमन फिश खाएं, है ना। तो जैसे अभी हम किसी को बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ मैडम फिश खा लेंगे, है ना, तो अच्छी बात है, बट कितनी खा लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फिश भी खाएंगे तो अगेन उसको ऑयल में ही पकाएंगे, है ना। तो ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि
वो बोलेंगे एलडीएल और एचडीएल का क्या मतलब होता है, तो हमने जैसे बताया उनको, तो हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो क्या होना चाहिए। तो आप में से कोई लीडर्स बताएं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का क्या रेशियो होना चाहिए बॉडी में। 1:5 दी। 1:5। 1:5। देखो मतलब एकदम नॉलेजेबल टीम है ना, मैं यही मैं मतलब जानती लेकिन हूँ अभी इनका जो सिनेरियो चल रहा है वो 1:60 और 1:70 पहुंच रहा है एक्चुअली। हाँ 1:5 होना चाहिए, और हम लोग का जो अभी पहुंच रहा है वो 1:25 75 है ना, व्हाटएवर। तो ये सारी चीजों की वजह से ही तो आप उनको, मैं तो जैसे उनको जो बताती हूँ कि अगर आप एचडीएल खा रहे हैं तो आप ओमेगा 3 ले रहे हैं, अगर आप एलडीएल ज्यादा खा रहे हैं तो ओमेगा 6 तो खा ही रहे, है ना। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बीपी का प्रॉब्लम होगा, तो डॉक्टर आपको सीधा क्या बोलेगा ओमेगा 6 को हटाओ, तेल घी बंद करो, है ना, क्योंकि ओमेगा 3 उसको पता है आप बिल्कुल नहीं खा रहे, है ना। ये सब मैंने पीयूष से सीखा है सारी काउंसलिंग करते हुए, तो आप लोगों ने भी सीखा ही होगा। तो आप उनको बता सकते हैं उसी समय कि आप ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और ओमेगा 3 ऐड करते हैं तो जैसे हमारा जो है साल्मन ओमेगा 3, इसमें 4 फिश सोर्सेज से जो है ओमेगा 3 मिलता है। एंड दिस इज अ फैट फ्री सोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑयल एक्स्ट्रा नहीं होता। अगर हम फिश बना रहे हैं तो उसमें अगेन ऑयल ऐड करना पड़ता है। लोग आपसे पूछेंगे अखरोट वगैरह में भी तो होता है, तो आप रोज 250 ग्राम अगर अखरोट खा सकते हैं तो आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ओमेगा 3 करता है। ओमेगा 3 के 101 फंक्शंस हैं और बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। ये चीजें हम सबको पता है ना। ओबेसिटी में, हाई ब्लड प्रेशर में, अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर हाई है और आप उसको उसकी मेडिसिन के साथ साथ ओमेगा 3 देते हैं तो उसको जो लेवल्स जो है काफी सही रहते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ना, एचडीएल क्या करता है कि आपके उसको कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके बैड कोलेस्ट्रॉल को लिवर तक लेकर आता है। इसलिए आप देखेंगे कई बार कि आप उससे बोलेंगे, जैसे अभी इन दिनों में बहुत एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अगर किसी का लिवर जो है उसके आसपास फैट जमा है, फैटी लिवर है, एनलार्ज लिवर है किसी का, तो कोलेस्ट्रॉल उसका लिपिड प्रोफाइल में ज्यादा नहीं आ रहा होगा, बट हमारी रिपोर्ट में जो है डबल+ आ रहा होगा, है ना। फिर वो आपको बोलेगा कि अरे मैडम मेरा तो कोलेस्ट्रॉल ठीक था, है ना। या कोलेस्ट्रॉल किसी किसी का बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा होगा, आप रिपोर्ट्स देखेंगे उनकी तो उनका कोलेस्ट्रॉल 1-1.5 साल 2 साल से कम नहीं हो रहा होगा, जबकि वो 0 ऑयल डाइट पे चल रहे होंगे, है ना। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि सर आपका लिवर फैटी होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या जैसे फैट को डाइजेस्ट करने का काम जो है लिवर करता है ना। तो आपको बताना चाहिए उनको कि लिवर के चारों तरफ जब फैट की कोटिंग होगी तो लिवर कैसे फैट को डाइजेस्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि लिवर जो है उसके आगे वो फैटी कैसे हो जाता है, एनलार्ज कैसे हो जाता है। तो ये कुछ कारण है। अल्कोहल इनटेक कोई कारण हो सकता है, एक्सेसिव वर्कलोड स्ट्रेस जो है ये भी कारण हो सकता है आपके लिवर के फैटी होने का। हम जरूरी नहीं सामने वाले से पूछे आप शराब पीते हैं क्या, है ना। आप हम बता सकते हैं कि 5-6 रीजंस की वजह से आपका लिवर मतलब लिवर फैटी हो जाता है, सर इनमें से आपको कुछ लगता है क्या। तो 101% वो बोलेगा हाँ मुझे स्ट्रेस रहता है ना। बहुत कम लोग अग्री करते हैं कि हाँ मैं तो रोज रात को पीता हूँ, है ना। स्मोकिंग की वजह से आपका लिवर फैटी हो सकता है। कोई आप इस तरह की मेडिसिन लगातार लेते हैं, कई लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं उसकी वजह से हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्ट्रेस बताया, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं तो हो सकता है, कुछ पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है ना। कुछ डिटॉक्स मिनरल्स की कमी की वजह से सॉइल में भी हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स की वजह से हो सकता है। मतलब एनी विच केस आपको कभी भी उसको ये नहीं बोलना कि आप तो पीते होंगे या स्मोक करते होंगे इसलिए हो गया आपका, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक अमेजिंग सप्लीमेंट है हमारा मिल्क थिसल प्लस, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जो है रेगुलेट करने के काम आता है। तो जब आप किसी को कोलेस्ट्रॉल के लिए कुछ दे रहे हैं तो CH बैलेंस के साथ आप गार्लिक इंक्लूड करके मिल्क थिसल भी दे सकते हैं, जिससे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। देन हमारा हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो कि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, कोएंजाइम Q10, और ये जो है अपने हेल्दी एजिंग का एक प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा अमेजिंगली हार्ट हेल्थ के लिए हेल्प करता है। CH बैलेंस के बारे में हमें सबको ही आइडिया है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल जिनको है उनको हम CH बैलेंस देते हैं। इसका एक कोर्स भी अगर कोई करता है तो इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, और आप देख पा रहे हैं कि 395 mg ऑफ ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो जब आपको लोग बोलते हैं कि हम तो ग्रीन टी पी लेंगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि जितना चाहिए उतना जो है, अगेन देयर इज अ हार्ड वे एंड देयर इज अ स्मार्ट वे। गार्लिक की बात हमने की थी, नेचुरल सोर्सेज में भी गार्लिक है, बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये वाला गार्लिक की सबसे स्पेशलिटी क्या है कि इसके ऊपर जो कोटिंग है वो कोटिंग आपके सीधा इंटेस्टाइन में जाके खुलती है, और ये अल्कलाइन मीडियम में एब्जॉर्ब होता है, और आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो भी
झाड़ू का काम करता है बेसिकली, अगर बात करें फाइबर और गार्लिक। और जितना भी फैट का कंटेंट जो भी है, जो लिवर के उधर से आया है, वो सारी चीजें जो है उसको निकालने का काम करता है बाहर। और जिनका भी स्ट्रेसफुल लाइफ है उनके लिए रिकमेंडेड है, जंक फूड जो खाते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। और हेल्दी लिपिड लेवल्स को मेंटेन करता है। अगेन यही काम जो है हमारा फाइबर भी करता है, हेल्दी लिपिड लेवल्स को मेंटेन करता है। एवीएच भी अगेन लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मधुनाशनी भी लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो एज एंड व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स कैन बी गिवन। ओके, एंड लास्टली बताऊंगी कि अगर किसी को बहुत ज्यादा चैलेंज है, पूरी फैमिली अगर जो है मतलब कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है, तो यू कैन ऑलवेज गेट देम टू एम्बे क्वीन, जो कि 0 ऑयल में हेल्दी कुकिंग है ना, लो मॉइस्चर कुकिंग के लिए एक फॉर्मूला है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। आप में से किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर करें, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। हेलो, मेरा नाम अंजलि है दी। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और बीपी हाई रहता है, तो मैंने उनको CH बैलेंस और गार्लिक का एक कोर्स दिया था। उसके बाद उनका अब कंट्रोल में रहता है। ग्रेट, अमेजिंग शेयरिंग। और भी किसी के कुछ अगर वो हो एक्सपीरियंसेस तो प्लीज जरूर शेयर करें। नीता, मैं शेयर करना चाहूंगी। मतलब एम्बे क्वीन जैसे जब लॉन्च हुआ था, उन दिनों की बात है, मेरे हस्बैंड का कोलेस्ट्रॉल जो बॉर्डर लाइन पे आया था। और क्योंकि वो फूडी है तो मतलब कंट्रोल करना थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है। तो मैंने वही CH बैलेंस, गार्लिक और ओमेगा ये सब कॉम्बिनेशन में दिए उनको। और उसके साथ में एम्बे क्वीन में जब से यूज कर रही हूँ, मतलब 6 महीने के बाद वापस से जो उनका चेक करवाया तो बिल्कुल ठीक था कोलेस्ट्रॉल, बाकी चीजें भी। मिल्क थिसल ने भी बहुत जबरदस्त काम किया, उसका भी कोर्स करवाया। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। और जब कॉम्बिनेशन की बात करें ना, उसके साथ में एम्बे क्वीन का कॉम्बिनेशन 100% मैं मानती हूँ, वो जाता ही जाता है। अमेजिंग रिजल्ट है इन सारी चीजों की। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट दीप्ति जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और भी कोई शेयर करना था जल्दी से करें। दीदी और नीता, मैं हाँ जी प्लीज नीता नीरू जी। नीता, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे हस्बैंड का हम लोगों ने अपनी मैग्नेटिक एनालाइजर से ही कराया था, तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बिल्कुल ठीक है, मतलब LDL HDL सब कुछ ठीक है। बट उनको बीपी की प्रॉब्लम अभी भी है, मतलब बीपी हाई रहता है। तो व्हाट सप्लीमेंट आई शुड गिव हिम? मतलब वो PD अपना वो तो ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ओमेगा, ये तो वो ले रहे हैं। बीपी का चैलेंज तो देखो दूर होगा भी नहीं नीरू जी, उसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं जब हम ओमेगा देते हैं तो बीपी के चैलेंज में थोड़ा सा मतलब बहुत हाई बीपी का जिसको बहुत ज्यादा चैलेंज है तो उसको जो है थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। मतलब बीपी का चैलेंज तो इट इज समथिंग विच कैन ओनली बी, उसको बोलते हैं ना कि कंट्रोल कर सकते हैं उसको ना, खत्म नहीं कर सकते। नहीं, जैसे अभी हम लोगों ने मिनरल्स वगैरह का पढ़ा, तो उसमें ये भी था कि आयरन की या कैल्शियम वगैरह की कमी से भी वो होता है, बीपी होता है। जैसे कल भी आपने जो उसका कैल्शियम का बताया था, तो उसमें भी लिखा था अगर कैल्शियम की कमी होती है देन ऑल्सो हाइपरटेंशन इज देयर। तो यस वो चीजें शायद उनकी थोड़ी कम है, तो मे बी दैट माइट बी द रीजन फॉर दैट। जैसे उनका कैल्शियम आयरन वगैरह कम है। यस, पर बट वो whatever बी द रीजन, मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं बॉडी के, है ना। बट स्टिल अगर हम लोग थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रूप में, जैसे अगर वो ओमेगा थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि चीजें जो है हो सकती है सही, है ना। बट स्टिल आई वुड नॉट से कि भाई मतलब खत्म हो जाएगा, है ना। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और अभी जो लाइफ स्टाइल डिजीज की हम बात करते हैं वो सारी इरिवर्सिबल होती हैं, तो कंट्रोल तो की जा सकते हैं, खत्म नहीं किए जा सकते, है ना। ओके। हाँ परवीन जी आप कुछ बोल रहे थे। ओमेगा 3 का ही बता रही थी दीदी। मैं भी मैंने किसी को दिया था तो उनको बीपी हाई रहता था, और ओमेगा 3 जब उनको दिया तो मतलब रिजल्ट अच्छे मिले। जब से ओमेगा 3 उन्होंने लिया बीपी हाई नहीं हुआ उनका, एक बार भी ना, नॉर्मल रहा। यस, ओमेगा 3 के तो बहुत बहुत मैजिकल रिजल्ट्स हैं ही, और भी बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में हैं जिन्होंने भी यूज किया है, जरूर से बताएं अपने एक्सपीरियंसेस, है ना। ओमेगा 3 जो है वो मेंटली अलर्ट रखता है। मतलब
कोई भी चीज आप भूलते नहीं हो इधर से उधर, मतलब कुछ कनेक्शन जो होता है ना, जो कोऑर्डिनेशन करना होता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से रहती है। पहले क्या होता था, इवन थकान वगैरह में भी बहुत हेल्प करता है। पहले तो क्या होता था, पूरी बॉडी जो ऐसा लगता था कि आपको शाम तक यू आर फीलिंग सो टायर्ड, बट ओमेगा 3 हैज केप्ट मी गोइंग। लाइक मुझे तो इस पे इतना भरोसा है कि यही एक सप्लीमेंट है जो मैं बहुत मतलब बहुत शुरू से खा रही हूँ और बहुत पसंद करके खा रही हूँ। पसंद क्या, मतलब उसके बिना ऐसा लगता है कि नहीं रह सकते अब। एडिक्शन टाइप है ये इसका। ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। और भी कोई शेयर करना चाहे? हाँ दी, ओमेगा के बारे में तो मैं भी बताऊंगी। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं मॉर्निंग में सुबह नाश्ते के बाद ओमेगा लेती थी ना, तो मैं ले ही नहीं पाती थी। फिर मैंने एक मीटिंग में आपके द्वारा ही सुना था कि उसका टाइमिंग चेंज कर दो। अब मैं रात को लेती हूँ तो सूट करता है। और उसका एक बहुत अच्छा बात बताना चाहती हूँ कि मेरे आई लैशेस बहुत कम थे, बिल्कुल न के बराबर। ओमेगा लेने से मेरे इस एज में भी आई लैशेस इतने अच्छे हो गए हैं कि मैं खुद बहुत आश्चर्य करती हूँ इस बात को। थैंक यू। ग्रेट। तो ओमेगा इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आल्सो, है ना। लोग एकदम नकली आईलैशेस लगाते हैं, उसकी जगह ओमेगा लेने से वो भी सही हो जाएगी। अमेजिंग अमेजिंग। तो देखिए सप्लीमेंट का क्या रोल है और क्या रोल, मतलब क्योंकि बॉडी में जहां पर भी जिस चीज की जरूरत है और कमी है तो वहां पे पूर्ति हो सकती है। एनीवन एल्स कोई शेयर करना चाहेंगे? दी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हाँ जी। कि जैसे अपन किसी का जैसे डबल प्लस आया ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल माइनस आया और एलडीएल भी डबल प्लस आया, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा अपन सप्लीमेंट उसको सजेस्ट नहीं कर सकते, तो इसमें अपन को ओमेगा देना चाहिए, सीएच बैलेंस या गार्लिक, मतलब दो का कॉम्बिनेशन या एक खाली ओमेगा? अगर उनका ट्राइग्लिसराइड डबल प्लस है और उनका अगर एलडीएल डबल प्लस है तो आप उनको सेफली ओमेगा एंड गार्लिक दे सकते हैं। सीएच बैलेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है उनको। और इसमें जो मैंने अभी इन दिनों में फील किया है कुछ चीजों को, उसमें ये है कि जो आप जब भी आप बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर उसका ओके आ रहा है, मतलब टिक आ रहा है, और एलडीएल डबल प्लस आ रहा है, और आप उनको बोलेंगे आप तेल घी ज्यादा खाते हैं, तो बोलेंगे मैं तो कई दिनों से तेल घी खाया ही नहीं, है ना। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल जो भी है डबल प्लस होगा तो इसका मतलब उनके घर में खूब ऑयल घी खा रहे हैं, वो अभी अभी खा रहे हैं प्रेजेंटली, है ना। बट अगर वो टिक है तो इसका मतलब अभी उन्होंने अपना ऑयल घी कम कर दिया कंजम्पशन। ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो मशीन में क्या सारी चीजें, बट मेरे पास जब रिपोर्ट आती है और मैंने कई बार इसको जो है अपने एक्सपीरियंस से देखा कि जब ट्राइग्लिसराइड डबल प्लस है तो यानी कि अभी प्रेजेंटली उनके घर में कंजम्पशन ज्यादा है। अगर टिक है तो कंजम्पशन अभी कम है, उन्होंने कम किया है वॉलंटरली, है ना। पर अगर एलडीएल डबल प्लस है तो इसका मतलब पहले खाते रहे हैं बहुत अच्छा सा घी ऑयल वट एवर, है ना। तो आप किसी से पूछेंगे तो वो बोलेगा हाँ मैंने अभी कम कर दिया है, अगर उसका टिक आया है ट्राइग्लिसराइड लेवल, है ना। और जनरली ट्राइग्लिसराइड लेवल या तो टिक आता है या प्लस आता है, माइनस नहीं आता है ना। एचडीएल माइनस आता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस आता है। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया। पूनम जी कुछ और बता हाँ दिया? हाँ, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस, तो आई थिंक दिस सम्स अप ऑल। और हमने अभी पूरा रिपोर्ट जो है उसके एक एक कंटेंट को डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप जरूर से जिन्होंने जो आपके मेंटोर्स हैं उनको बताएं कि ये चीज रह गई है। और हाँ, शांति जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ नीता, ये क्या एलडीएल डबल प्लस आ रहा है तो उसको गार्लिक दे सकते हैं क्या? हाँ, एलडीएल अगर किसी का डबल प्लस है तो आप उनको गार्लिक दे सकते हैं। 60 डेज के अंदर गार्लिक से एलडीएल जो है उसमें बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, ठीक। है ना। बट आपको ये भी देखने की जरूरत है कि लिवर उसका फैटी नहीं होना चाहिए। अगर उसका लिवर फैटी है तो आपको उसको मिल्क थिसल प्लस देने की जरूरत है। हाँ, लीवर फैटी लीवर तो आ ही है। हाँ, फैटी लिवर है तो फिर आपको मिल्क थिसल प्लस देने की जरूरत है, फिर उसके बाद गार्लिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फैटी लीवर का फिर पता कैसे चलता है, लीवर फैटी है या नहीं है? फैटी लीवर का हमारी रिपोर्ट आती है ना, वो बहुत बहुत सही रिपोर्ट है। अपने मशीन से रिपोर्ट आ जाती है। आप लिवर फंक्शन टेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे सेटिंग्स में जाके। जो मशीन जो भी लोग ऑपरेट करते हैं उनको आइडिया होगा कि उसके जो सेटिंग्स है उसमें जाके आपने जैसे वाइटामिन वाला सिलेक्ट किया था, जैसे आपने ट्रेस एलिमेंट सिलेक्ट किए थे, उसी तरह से लिवर फंक्शन टेस्ट आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वहां पता लग जाता है। जी। तो उसमें जब आपका लास्ट वाला जो है ना, उसमें जो लास्ट वो आता है लिवर फैट मेटाबॉलिज्म या लिवर फैट कंटेंट के नाम से, जो 5वां नंबर है शायद उसमें, तो उसमें अगर वो इस तरफ जा रहा है, मतलब ग्रीन के राइट साइड में, तो प्लस जा रहा है, मतलब प्लस की तरफ। तो अगर सिंगल प्लस है तो अभी स्लाइटली फैटी लिवर है,
डबल प्लस है तो फैटी लिवर का प्रॉब्लम होगा। और जब आप उससे पूछेंगे कि आपका खाना खाने के बाद पेट टाइट हो जाता है, तो बोलेगा हो जाता है ना। आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है एसिडिटी टाइप प्रॉब्लम लगता है, गैस की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज है, तो वो बोलेंगे यस होता है। तो 101% जो है लिवर उनका फैटी है। कुछ लोग इस चीज को फील नहीं कर पाते, हो सकता है उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल हो तो शायद वो उस चीज को फील नहीं कर पाते होंगे। बट अगर उनका लिवर फैटी है तो आप उनको बता सकते हैं कि ये चैलेंज है। अगर आप ले लेते हैं तो 60 डेज का कोर्स से जो है आपका लिवर जो है अगेन उसके आसपास का जो फैट है वो खत्म हो जाता है। कोई आपको बोलता है कि हम मैं तो अपने आप ही करना चाहता हूँ, तो बता सकते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट खाएंगे तो भी आपका लिवर जो है वो, या ओमेगा 3 लेंगे तब भी आपका लिवर के आसपास का जो फैट है उसको कम कर सकते हैं। बेसिकली विस्ट्रल फैट जिसको हम बोलते हैं, कराडा स्कैन मशीन वाला, है ना। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो इस सेशन को यहीं वाइंड अप करें। बहुत सारे लोग नीता जी एक क्वेश्चन पूछना था। अगर किसी का सेलेनियम आता है माइनस, मतलब नहीं है सेलेनियम, तो क्या असर होगा, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सेलेनियम माइनस है तो उसको विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी। विटामिन ई जो है फैट विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। तो सेलेनियम जनरली कॉम्बिनेशन में विटामिन ई के साथ काम करता है। जैसे विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन, वैसे सेलेनियम हेल्प करता है विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन में। ओके, क्योंकि उनकी स्किन तो बहुत अच्छी है, उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं। दैट माइट बी ट्रू, बट मतलब सेलेनियम का जो फंक्शन मैंने आपको वो बताया। ओके ओके। और सोडियम ज्यादा हो तो क्या? सोडियम ज्यादा होने से तो आप देख सकते हैं कई लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। इट हेल्प्स, इट प्लेज अ मेजर रोल इन योर हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर आल्सो। यस, ब्लड प्रेशर, बेसिकली हार्ट फंक्शन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें एक साथ इंटररिलेटेड है। यस, परवीन जी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी दीदी, जैसे एलडीएल दीदी कई बार जैसे मोस्टली तो डबल प्लस आता है, तो सामने वाले को जब बताते तो बोलते हैं कि हम तो ज्यादा तला हुआ नहीं खाते हैं और मतलब खाने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो बैड फैट है वो कैसे बढ़ गया, तो वहां पे दीदी हम क्या बोल सकते हैं? क्या एलडीएल जो है वो मैंने आपको बताया कि अभी नहीं, आप पहले घी तेल जो खाते रहे वो एलडीएल के रूप में दिखता है ना। जैसे मैं अभी तो 0 ऑयल क्वीन में खाना खाती हूँ, मुझे अभी कोई बोलेगा कि आप तो ज्यादा खाते हैं तो मैं बोलूंगी मैं तो मरी नहीं खाती, मैं तो एक बूंद भी तेल नहीं डालती, आप कैसी बातें कर रहे हैं। बट पहले तो मैं खाती रही हूँ ना। और मैं क्योंकि कोई वॉक नहीं कर रही हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं करती, तो वो क्या रहेगा, वो जमा ही रहेगा ना मेरी आर्टरीज में। तो आप उनको बता सकते हैं कि अभी नहीं बट पहले खाते रहे। फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं, अगर कुछ एड ऑन करना चाहें तो जरूर से करें। बहुत सारे लीडर्स हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, है ना। ये मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल। बट हाँ, अगर किसी और लीडर का कुछ और हो तो प्लीज शेयर करें जरूर से। थैंक यू दीदी। वेलकम वेलकम अरविंद जी। मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ, तो अगर कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि हम लोग घी तेल नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका एलडीएल डबल प्लस है, तो उनको आप बता सकते हैं कि इसके खाली एक ही कारण नहीं है, 6 से 7 कारण इसके है बढ़ने के, है ना। तो उनको ये आप हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में रहते होंगे, है ना। एक आपका स्ट्रेस लेवल क्या है वो भी बहुत ज्यादा इसमें होता है, और चाय कॉफी ये लेते होंगे आप ज्यादा ना। और जैसे मैंने बात ही की कि हम जो जैसे हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज्यादा ये इफेक्ट पड़ता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। और बाकी कुछ लोग अल्कोहल भी लेते हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, तो बहुत सारे कारण है इसके एलडीएल बढ़ने के भी, फैटी लिवर होने के भी। थैंक यू उमा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विनोद भैया कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उमा जी ने कंप्लीट कर दिया, मैं वही फैटी लिवर का बताना चाह रहा था। आपने जो 6-7 चीजें अभी बताई थी वो कहीं ना कहीं अपन बात कर सकते हैं, वही था। यस, जो भी लीवर फैट कंटेंट को बढ़ाने का काम करते हैं वो सारी चीजें जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। तो बेसिकली इंटर रिलेटेड चीजें हैं। अगर आप किसी को दे रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बैलेंस तो, और उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने किसी को दिया था CH बैलेंस गार्लिक एंड ओमेगा, तब हमें यही पता था, तो उनका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस नहीं हुआ, उनको लगा कि नहीं मेरे कोई फर्क नहीं आया, है ना। तो इट वाज मतलब अच्छा होता कि हम उसमें मिल्क थिसल ऐड कर देते। तो जैसे अब मैं किसी को कोलेस्ट्रॉल बैलेंस के लिए देती हूँ तो मैं उनको CH बैलेंस साथ मिल्क थिसल और गार्लिक देती हूँ, है ना। क्योंकि CH बैलेंस आप दे रहे हैं तो ओमेगा का काम लगभग हो जाता है उसमें, तो आप उसको जो है कर सकते हैं और बाद में आप उनको ओमेगा ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। और ओमेगा जनरली लोग बोलते हैं उसमें फिश ऑयल है, तो हम बताते हैं CH बैलेंस में सिर्फ कैप्सूल है जिसकी वजह से रेड डॉट है ना।
तो मतलब कुछ चीजें आप उनको समझा सकते हैं कि आपने बीकोसिल कैप्सूल लिया होगा तो कैप्सूल का ही कंटेंट है, इसी वजह से रेड डॉट है। गार्लिक में भी ऊपर जो कोटिंग है उसी का रेड डॉट है ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है बताना। बट अगेन ये सब चीजें राजस्थान में ज्यादा है, शायद बाहर कहीं कम है ना। तो चलिए इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत मजा आया सबके साथ इंटरेक्ट करने में। और नेक्स्ट प्रेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारे कौन से लीडर हमें प्रेयर करवाना चाह रहे हैं? ये सेशन दीदी कल और मेरा एक सवाल था दीदी। जी दीपक जी। सॉरी मैं एक्चुअली कॉल पे था। और मैं बोल रहा था दीदी, कल हम लोग एक जगह हेल्थ असेसमेंट करने गए थे नाइट में। तो हेल्थ असेसमेंट कर रहे, तो जैसे हमने विटामिन डी देखा उनका कम आया था, तो हमने अपना विटामिन डी रेकमेंड किया था। तो उन्होंने एक ही चीज बताया कि जो विटामिन डी है तो वो मतलब बाहर से इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हैं दीदी। तो वो कितना मतलब दो डोजेस लगा चुके हैं उनको, 1 महीने के अंदर 4 बार डोजेस लगाने के लिए बोला नॉर्मल। मैंने बोला कौन सा आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, एक बार आप या तो उसका डिटेल्स भेजो या किसी डॉक्टर ने भेजा है। बोला नहीं नॉर्मल, हम लोग वो क्लिनिक से लेके हमें पता चला था, हमने इनका रिपोर्ट कराया था तो विटामिन डी की कमी है, तो हमने इनका बाहर से ही मतलब कंपाउंडर से लेके विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाया। तो उसमें क्या आपने को ऐसे मतलब रेकमेंड कर सकते हैं कि कैसे वो बेस्ट है और अपना कैसे कंपेयर कर सकते हैं दीदी उस चीज को? देखिए विटामिन डी जब बहुत ज्यादा कम होता है तो डॉक्टर इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, बट वो किसी भी डिस्पेंसरी वाले जो है लोग वो लगाते नहीं हैं। उसको हमेशा ही आपको बताना पड़ेगा कि उसको डॉक्टर के सुपरविजन में लगाना चाहिए और ऐसी जगह पे लगवाना चाहिए आपको जहां पर सारी फैसिलिटीज हो। क्योंकि विटामिन डी का इंजेक्शन जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है और कई बार सीवियर टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है ना। और इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बेहोश हो सकते हैं और आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उनको गाइड ही करने की जरूरत है कि सर मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं तो अपने खुद के एग्जांपल से बताऊंगी, मेरे फादर जो भी आए थे उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी थी और उनके पैर में दर्द था और हम भी चाह रहे थे कि यहाँ पे डिस्पेंसरी में लग जाए। तो हमें डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हमको लगाने की इजाजत नहीं है। वो ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पे ओटी वगैरह सारी फैसिलिटीज होती है, क्योंकि विटामिन डी जो है टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है ना। और कई बार उसका डोसेज जो है एडमिनिस्टर करते हैं तो और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको एक तो उनको ये बताने की जरूरत है कि देखिए आप विटामिन डी लें या ना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आप जो ले रहे हैं एटलीस्ट उसको जो है आप प्रॉपर सुपरविजन में लगवाएं, है ना। सेकेंडली जब मैं एक बात इसमें जरूर से ऐड करना चाहूंगी कि जब हम विटामिन डी लोगों को बताते हैं कि आप एक टैबलेट रोज लें, तो उनको ये जरूर से बता दें कि ये विटामिन डी न्यूट्रीलाइट का विटामिन डी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। बाजार के विटामिन डी 60,000 IU का रोज लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ये चीज थोड़ी से बताने की जरूरत है। तो यहाँ पे मतलब दिस इज जस्ट एन ऐड ऑन जो मुझे लगा कि मुझे ऐड शेयर करना चाहिए। दीदी और एक चीज में, ये टॉक्सिसिटी क्या होती है दीदी, थोड़ा सा अगर आप गाइड करें मतलब अंदर जहरीला कुछ हो सकता है। मतलब टॉक्सिक का मतलब ये है कि उनके लिए सूट ना करेगा, नहीं करेगा उनको कुछ मतलब रिएक्शन कर सकता है बॉडी को। रिएक्शन बोल सकते हैं। यस एग्जैक्टली, रिएक्शन बोल सकते हैं। टॉक्सिसिटी का मतलब यही है। यस ओके ओके, थैंक यू दीदी फॉर इन्फॉर्मिंग। वेलकम वेलकम दीपक जी। तो अब हम लोग प्रेयर की तरफ बढ़ते हैं। प्रेयर हमें आज कौन करवाना चाहेगा? जो भी वॉलंटियर कराना चाहे। हमारे बीच में अंजलि है। हाँ परवीन जी मैं कराऊं? नीरू जी भी करवा सकते हैं, परवीन जी भी करवा सकते हैं, जो भी है ना। कोई नहीं, परवीन जी कराए, मैं कल कराती हूँ। ओके, कल हमारा सेशन नहीं होगा। सैटरडे संडे को हमें सेशन नहीं करते हैं, है ना। एंड प्रोबेबली मंडे को इस पर डिक्लेयर करते हैं कि सेशन को आगे किस तरह से ले जाना है। हाँ, आप लोग अपने फीडबैक जरूर से दें कि क्या ये सेशन हेल्पफुल है और किस तरह से हेल्पफुल है और इसमें आगे क्या जानना चाहते हैं। और न्यूट्रिशन कंसल्टेंट बनने से आपको कौन रोक रहा है ना, मतलब और क्या जानना चाहते हैं कि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि आप किसी की भी काउंसलिंग कर पाए, है ना। तो यस परवीन जी प्लीज। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सभी एकदम स्ट्रेट बैठ जाएंगे और अपने हाथ जोड़ के अपने जिस भी परम पिता परमात्मा को मानते हैं उनको याद करेंगे और हम प्रेयर करते हैं। थैंक यू गॉड, आई एम अ पावरफुल पीसफुल डिवाइन सोल। थैंक यू गॉड, मैं जो जैसा है उसे उसके संस्कारों के साथ उसी रूप में स्वीकार करती हूँ। थैंक यू गॉड, मुझे जो भी मिलेगा उसे मेरे द्वारा प्रेम, सहयोग व शक्ति मिलेगी। थैंक यू गॉड, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरा परिवार सुखी, स्वस्थ व समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और इतने प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, मैं परम पिता परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। थैंक यू गॉड, मैं जीत
थैंक यू गॉड मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड और पावरफुल और एमवे का इतिहास लिखने वाली टीम है। थैंक यू गॉड मैं और मेरी टीम के सभी लोग रोज डीटीएम करते हैं, एसटीपी दिखाते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं और बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और इस तरीके से 500 प्लस पीवी की रिटेलिंग बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। थैंक यू गॉड मेरे मेंटोर्स बहुत अच्छे हैं और मेंटोर्स के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ पा रहे हैं और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना पा रहे हैं। थैंक यू गॉड एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है। एमवे और बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। थैंक यू गॉड मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड मेरी टीम यूनाइटेड, एक्साइटेड और एमवे का इतिहास। थैंक यू गॉड मैं बहुत ही थैंक यू गॉड मैं लगातार थैंक यू गॉड मैं अपने टीम के सारे सपने पूरे करवा पाने में एक माध्यम बन पा रही हूँ। थैंक यू गॉड हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड आई एम डायमंड। थैंक यू गॉड आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड आई एम अ डायमंड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दीदी। थैंक यू गो डायमंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। और अपना वीडियो ऑन करेंगे तो आज बहुत ज्यादा शानदार तरीके से एक स्माइलिंग पोज के साथ, डायमंड पोज के साथ आपकी फोटो लेंगे। और बहुत सारे कैमरास ऑफ हैं बट जल्दी से ऑन करें या वेटिंग। दीदी मैं इस सेशन का फीडबैक देना चाहूंगा जरूर से। जैसे रोटी पे घी लग जाती है दीदी तो और मजा आता है रोटी खाने का, तो ऐसे ही सोने पे सुहागा वाला काम हो रहा है। अपने को नॉलेज तो मिल रहा है लेकिन सही पार्ट में और ज्यादा उसके ऊपर हम लोग ऐसे ट्यूशन पढ़ के आते हैं और जब एग्जाम दे देते हैं, स्कूल में पढ़ के आते हैं तो वही वाली चीजें हैं। तो बहुत जबरदस्त सेशन हो रहा है और आगे भी हो तो और भी अच्छा रहेगा। अब रिपोर्ट्स के ऊपर सेशन होना चाहिए। यस, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप अपने जो है मेंटोर्स को ये फीडबैक जरूर से दें कि वी हैव डन अ गुड जॉब, है ना। बहुत तो बढ़िया आप जो है तो एक एग्जाम भी होना चाहिए, तो जितने लोग एग्जाम के लिए तैयार हैं वो भी मैं तैयार हूँ। यस यस। तो 1 2 एंड मेरे को फर्स्ट स्क्रीन पे जो है सब कैमरास ऑन दिख रहे हैं। 2 स्क्रीन है तो प्लीज वेट करें। 1 2 एंड 3। जस्ट अ सेकेंड। मैं सेकंड स्क्रीन की तरफ जा रही हूँ। यस, सेकंड स्क्रीन पे कुछ कैमरास ऑफ हैं। वंदना जी, मधु जी, आनंद जी, किट्टू, सुजाता जी। 1 2 and 3. Thank you so much, leaders. It was nice to interact with you. Thank you. Go Diamond. Good night. Thank you so much, Nita. Thank you. Go Go Diamond. Diamond. Bye. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. बाय Go Diamond. बाय करो। Bye. Bye 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 beta. Go Diamond. Love you. बाय करो।